बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पीडीएम का कल का जो इजलास हुआ, जितने भी सरबराहान थे, 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ज़ाहिर है उसमें हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए, और आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो सिंध कराची में मौजूद थे, और एक रहनुमा जो हैं वो शायद वो भी वीडियो लिंक पे थे। ज़ाहिर है बहुत सी बातें होती रही हैं। मरीम नवाज़ ने कहा था कि आज या पार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मरीम नवाज़ को भी खामोश करवाने की कोशिश की गई कि पीडीएम के जो मामलात हैं, अंदर के मामलात हैं, अभी बात डिस्कस नहीं होती। वो पहले बाहर क्यों जाती है, मीडिया से क्यों बात की जाती है, और उसमें एक ये तासर दिया गया कि शायद पीडीएम की जो जलसे हैं उनको मैक्सिमम जो है वो मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ कैश करती हुई नज़र आती हैं। बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ वो कहीं नज़र ही नहीं आती। आप आम शहरी से भी पूछ लें कि पीडीएम में, तो पीडीएम में आपको 2-3 नाम आम शहरी भी जानता है, जिसमें मौलाना फजल रहमान का है, या नून लीग है, या पीपल्स पार्टी है। दीगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आल्दो के वो 5-6 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जिनका कोई एक नुमाइंदा भी मेंबर नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पीडीएम जो है वो ज़रा 3-4 लोगों के जहन में ही नज़र आ रही है कि ये 3-4 लोग हैं पीडीएम के लिए, और मौलाना फजल रहमान उसको लीड कर रहे हैं, और वो ख़ुद मेंबर नहीं हैं नेशनल असम्बली के। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो शायद ये लग रहा था कि कुछ सस्पेंस था, जो हुकूमत के लिए भी एक डर था, खौफ था, वो सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। अब बात आ चुकी है जनाब कि 31 दिसंबर से पहले जो है वो पार्टी लीडरशिप जो होगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपने लीडरशिप के पास जो है वो इस्तीफ़े जमा कराएंगे। इस्तीफ़े कौन से होंगे ये भी नहीं बताया कि नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो इस्तीफ़े देंगे, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर्स देंगे, या सेनेट के देंगे। ज़रा सेनेट की तरफ तो कोई भी नहीं आएगा। सेनेट जो है वो 6 साल के लिए एक सेनेटर मुंतखब होता है, और उसके लिए जो कुछ पैसा चलता रहा है इससे पहले भी, आगे भी चलेगा, और वो कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि अभी मार्च में सेनेट के इंतखाबात के लिए ही सारा कुछ हो रहा है, और उसमें ये सारी सूरत सामने आ रही है। अब दूसरी तरफ 2-3 चीज़ें हमें नज़र आई हैं। जब 5 घंटे की जो है वो पीडीएम के जो सरबराहान थे उनकी मीटिंग चलती रही, उतार चढ़ाव काफ़ी आए हैं। हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने 4-5 मेन पॉइंट्स जिस पर गुफ्तगू होती रही, और फिर उसके में फ़ैसले उस तरीके से नहीं हो सके, और एंड में हमने देखा होगा सिर्फ 4 से 3-4 मिनट की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई मौलाना फजल रहमान की तरफ से, और बाद में पीपल्स जो मरीम नवाज़ ने गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन शायद उनको नहीं करने दी गई। एक तो ये है कि वो जो 5 घंटे की गुफ्तगू है उसमें 4-5 अहम इश्यूज़ हैं जिस पर बात हुई। नंबर 1 कि जनाब इस्तीफ़े दिए जाएंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा जी इस्तीफ़े जो है वो मौलाना फजल रहमान के पास जमा करवाए जाएंगे। अब मौलाना फजल रहमान पर ये सवाल उठाया पीपल्स पार्टी ने और बाकी दीगर कि मौलाना फजल रहमान ख़ुद तो मेंबर नहीं है नेशनल असम्बली के, इस्तीफ़े जमा करवाने हैं तो किसी पार्लिमानी मेंबर्स के पास जमा कराएं कि जो पार्लियामेंट में जाके जमा भी करवा दें। और दूसरी बात है कि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि अगर इस्तीफ़े डायरेक्ट एड्रेस करके स्पीकर को अगर हम मौलाना फजल रहमान को दे भी दें, तो मौलाना फजल रहमान कल सीधा जो है वो स्पीकर को भेज दें और इस्तीफ़े वो मंजूर हो जाएं या ना मंजूर हों, वो अलग बहस है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का ज़रूर इजहार हुआ। और उस तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद ये हुआ कि ये फ़ैसला करना पड़ा कि पार्टी लीडरशिप के पास जाएंगे। तो अभी मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, ये 3 बंदे बहुत ही ज़्यादा जो चाह रहे हैं कि इस्तीफ़े भी हों, वो नेशनल असम्बली के मेंबर्स को भी कायल कर रहे हैं, वो प्रोविंशियल असम्बली को भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। अभी तक जो पीडीएम का फ़ायदा उठाया है या जो भी बातें हुई हैं वो मुस्लिम लीग नून ने मैक्सिमम की हैं। पीपल्स पार्टी 13 सालों से इक़्तिदार में है सिंध में, और पीपल्स पार्टी की शायद ये डिमांड भी नहीं है कि पंजाब में तो उनकी हुकूमत है भी नहीं है, और अगर एक लम्हे के लिए हम सोच भी लेते हैं कि हुकूमत चली जाती है तो फिर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो पंजाब में नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी अगर इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देगी कि यानी नेशनल असम्बली के भी और सिंध असम्बली से भी अगर इस्तीफ़े आते हैं और दीगर जो उनके प्रोविंसेस हैं वहाँ से भी अगर आते हैं, तो डेफिनेटली वो फ़ायदा किसको होगा मैक्सिमम। तो एक तो ये नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो सारा का सारा फ़ायदा ही मुस्लिम लीग नून ले जाती है, क्योंकि पंजाब असल चीज़ तो इस वक्त जो
इशू है वो पंजाब का है। और अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो शायद ये चीज़ें देखने में नज़र आती हैं। तो पंजाब में जब नून लीग के इतने बड़ी मेंबर्स मौजूद हैं प्रोविंशियल असम्बली में, वहाँ पर एक मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा परेशानी का बायस है कि उनकी हुकूमत नहीं है और दीगर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है। ज़रा अभी तक जो है वो बाकी जो दीगर कश्मीर का इलेक्शन है उसमें भी पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी, सेनेट में भी पीपल्स पार्टी अच्छी खासी सीट्स जो है वो दोबारा लेगी। और मुस्लिम लीग नून की मैक्सिमम सीट्स सेनेट से भी जा रही हैं, किसी सूबे में भी नहीं है उनकी हुकूमत। और मौलाना फजल रहमान भी मुल्क इस वक्त बाहर हैं इक़्तिदार से। ये सूरत हाल ओवरऑल नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान वो कायल करने की बड़ी कोशिश की है उन्होंने, और किसी हद तक वो कामयाब भी रहे पीपल्स पार्टी को इस हवाले तक के इस्तीफ़े देंगे। अब इस्तीफ़े कब दिए जाएंगे? 31 दिसंबर तक कहा गया है। अब आज जो है इसमें 20 दिन बाकी हैं। 13 दिसंबर को जो है वो लाहौर में ज़ारा मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में जलसा है मीनार पाकिस्तान में। वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि मरीम नवाज़ को एक भरपूर स्ट्रेंथ जो है वो शो करके दी जाए और मरीम नवाज़ को लॉन्च किया जाए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर जो सीनियर जो है रहनुमा हैं वो कुछ और भी सोच रहे हैं। एक तो ये सूरत हाल नज़र आ रही थी कि जो एक डर था, ये खौफ था हुकूमत के लिए कि पता नहीं क्या होगा, धरने दिए जाएंगे, जलसे होंगे, लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद जो है वो इस्तीफ़े होंगे नहीं होंगे। तो वो एक जो पहले ही यानी बता दीजिएगा। अब अगर मीडिया बात ये कर रहा है कि इस्तीफ़े देगा कौन, पीपल्स पार्टी, क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देगी, क्या मुस्लिम लीग नून के सारे लोग इस्तीफ़े देंगे? ये पहली तो बात ये हो रही है, क्योंकि हमने जब पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए थे तो धरने के बाद इस्तीफ़े जो है वो मंजूर नहीं किए, कि धरने के बाद दोबारा वापस चले गए थे और उसमें कितना टाइम लगेगा। तो अगर आज एक लम्हे के लिए सोच भी लेते हैं कि इस्तीफ़े चले गए तो क्या वो फ़ौरन इस्तीफ़े जो है वो हो जाएंगे, मंजूर हो जाएंगे, या उसमें कितना वक्त लगेगा, हुकूमत कितना टाइम ले सकती है? और फिर एक लम्हे के लिए ये भी सोच लेते हैं कि 157 टोटल जो बनते हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर मौलाना फजल रहमान समेत जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके, तो 157 अगर इस्तीफ़े आ भी जाते हैं तो क्या उसके लिए हुकूमत चली जाएगी? क्या जो इमरान खान हैं वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे? अब इसमें भी जो जवाब है वो माइनस में है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर 157 इस्तीफ़े आ भी जाते हैं, जो कि एक्सपेक्ट की जा रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी एक इश्यूज़ बन जाने हैं। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इस्तीफ़े दिए जाएँ, और अगर एक लम्हे के लिए पीपल्स पार्टी जाएगी भी तो वो नेशनल असम्बली तक जाएगी। वो अपनी प्रोविंशियल असम्बली, जिसमें 13वां साल है पीपल्स पार्टी को, तीसरी मसलसल उसकी हुकूमत है सिंध में, और हुकूमत इस दफ़ा वो जो वहाँ पर वज़ीर आला हैं वो बहुत बेहतर अंदाज में चला रहे हैं, और उनको पता है कि अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली वो इस हुकूमत से भी जाएंगे। तो कुछ बेहतर वहाँ पर नज़र आ रहा है, और पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, और अगर इस्तीफ़े देंगे तो इस्तीफ़े तो नहीं देंगे पीपल्स पार्टी, ये कभी भी नहीं चाहेगी कि इस्तीफ़े देंगी सिंध असम्बली से और वहाँ पर पीटीआई और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ आके बैठ जाएंगी। ये इक़्तिदार आसानी से तो दूसरों को नहीं देंगे। तो अगर खुदा न खास्ता अगर इस्तीफ़े देने भी पड़े तो पूरी की पूरी असम्बली को डिज़ाल्व करेंगी सिंध हुकूमत, और ज़ाहिर है फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन होगा, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? तो एक तो ये नज़र आ रहा है कि सिंध असम्बली में अभी तक ये फ़ैसला होना मुमकिन ही नहीं है। ज़रदारी साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि जनाब उनकी हुकूमत जो चल रही है, स्मूथ चल रही है, उसको कोई मसला नहीं है, वो उसमें किसी किस्म के इस तरह की जो है वो एडवेंचर करके तो अपनी चलती हुकूमत से भी हाथ धो बैठे। और आने वाले वक्त का कोई पता नहीं है कि असम्बली डिज़ाल्व होती है, इस्तीफ़े होते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद इलेक्शन ही होंगे या कोई और आके बैठ जाएगा? ये भी तो कोई पता नहीं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो पीपल्स पार्टी को अभी तक कायल नहीं कर सकी, सिवाय पीपल्स पार्टी को बार बार मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा जो है वो फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, या वो लोग जो असम्बली में कहीं भी नहीं है वो ये कर रहे हैं। इसलिए एक एम्बिग्विटी टाइप एक चीज़ जो है वो सामने आई है कि जनाब इस्तीफ़े देंगे। अभी कोई क्लियर नहीं है इस्तीफ़े कहाँ से आएंगे, कौन देगा इस्तीफ़े। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी बात ये आ रही है कि जनाब अगर ये हो भी जाते हैं, इस्तीफ़े दे भी जाते हैं, 157 नेशनल असम्बली के बनते हैं टोटल, तो रेस्ट ऑफ दी 172
की जो शो करना है वो वज़ीर-ए-आज़म को शो करना है, तहरीक-ए-इंसाफ को शो करना है, अपना वज़ीर-ए-आज़म शो करने के लिए। फिर कोरम के लिए भी बात हो रही है, जनाब 84 उनके होते हैं, तो इसमें जो है वो नहीं होता, किसी किस्म का इशू नहीं होता। दोबारा से जो है वज़ीर-ए-आज़म भी इमरान खान रहेगा और ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे। और ज़िमनी इंतखाबात अगर होते हैं, जैसे कि कल जो ही PDM का इजलास हो उसके बाद हमने देखा कि सीनियर सहाफ़ियों से इमरान खान ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि जो ही इस्तीफ़े देंगे फ़ौरन हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। ज़ाहिर ज़िमनी इलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। अगर ये रुकावट डालने की भी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करना है और बाकी जो दीगर इदारे भी, तो ये तो एक तो सूरत नज़र आ रही है कि अब की बार 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इत्तेहाद है, PDM है, एक तो ये जो तासर बड़ा क्लियर है कि इनके साथ इस्टबलिशमेंट नहीं है, बल्कि ये इत्तेहाद इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ है। बारहा ये कहा जा चुका है कि जनाब हमारा मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं है, उसको लाने वालों के साथ है। और उसके लाने वाले कौन हैं और किसकी तरफ इशारा है? पहले तो नाम भी लिए जाते रहे, लेकिन कल से ये हुआ कि नाम भी अब नहीं लिए जाते रहे। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि PDM खुद क्लियर नहीं है। कभी वो कह रहे हैं कि इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगा जाएगा 13 दिसंबर को के जलसे में, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि इमरान खान से इस्तीफ़ा लेके हमने करना क्या है, इमरान खान को लाने वाले जो हैं वो कुछ और हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अभी तक जो PDM को वो क्लियर नहीं कर पा रही। आवाम के अंदर भी, अगर आवाम से भी आप जानने की कोशिश करेंगे तो आवाम को भी समझ नहीं आती कि इस्तीफ़े अगर दे भी दिए जाएंगे, एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं, तो क्या हुकूमत जाएगी? क्या वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाएगा? क्या सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा? हाँ, अगर ये सारा कुछ होता है, इस्तीफ़े भी हो जाते हैं, सेनेट का इलेक्शन भी होता है, और PTI पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि सेनेट के इलेक्शन में जो सीट्स उसको मिल रही हैं, क्योंकि पूरी सिंध असम्बली है, इस असम्बली से 7-8 सेनेटर्स जो हैं वो सामने आएंगे पीपल्स पार्टी के, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके सेनेटर्स जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ उठा ले, अपने सेनेटर मुंतखब करवा ले, और सेनेट में भी फिर एक और वाज़े बरतरी जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ को हासिल हो जाएगी। एक तो ये है कि अभी जो सेनेट का इलेक्शन होगा डेफिनेटली उसमें तहरीक-ए-इंसाफ की जो इत्तेहादी हैं और मिलकर वो सेनेट में भी उनके पास जो है वो अक्सरियत हो जाएगी। उसके बाद जो बिल्स के मामलात हैं वो बहुत सी हद तक जो है वो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। यानी जो ब्लैकमेलिंग अभी तक हो रही है वो शायद नहीं हो पा रही, जो वज़न अपोजिशन रखने की कोशिश करती है वो नहीं हो पाएगा। तो सेनेट के इलेक्शन के लिए सारा कुछ तो हो रहा है, और अगर सेनेट के इलेक्शन में ही पीपल्स पार्टी उससे पहले इस्तीफ़े दे देती है तो ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इस पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी जो है वो चला देगी अगर ऐसा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े सिंध असम्बली से नहीं देगी। बहुत हद तक अगर बहुत कुछ इतना इस लेवल तक बात चली गई तो फिर सिंध असम्बली ही डिज़ॉल्व होगी, उससे भी पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली के इस्तीफ़ों की तरफ नहीं जाएगी। वो कोशिश करेगी कि दरमियानी रास्ता निकले, कहीं ना कहीं से कोई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसा मैसेज आ जाए, बात हो, या इवन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो ये कह देंगे हम न्यूट्रल रोल प्ले करेंगे, तो फिर भी पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश करेगी, कायल करने की कोशिश करेगी मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मौलाना फजल रहमान। अब मौलाना फजल रहमान और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो, क्योंकि वो ना तो किसी सूबे में हुकूमत है, ना सेनेट में उस तरीके से उनको नज़र आ रहा है कि सेनेट से भी सीटें जाएंगी, हुकूमत भी कोई नहीं है, मज़ीद नुकसान होना है, इसलिए वो इस नुकसान के, और फिर केसेस जो हैं सारे, वो ज़रदारी साहब के हों, वो नवाज शरीफ के हों, या मौलाना फजल रहमान साहब के हों, या बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों, बहुत जल्द जो है फ़ैसले भी आने वाले हैं। आपने देखा होगा उसमें तेज़ी आई है नैब के जो केसेस हैं उसमें, और अब ये भी कहा जा रहा है कि ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो इससे मामले को भी निपटा जाए। तो अब उनको इल्म है कि आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी, मज़ीद उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैप्चर होंगी, और अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने अपना जाती उम्रा बचाना है, ज़रदारी साहब ने अपने मामला बचाने हैं। ये एक मामला होगा कि जिस पर प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी कि किसी हद तक हमारे ऊपर जो आने वाले फ़ैसले हैं मज़ीद, या मज़ीद जो गिरफ़्तारियाँ होनी हैं उससे किसी तरह बचा जा सके, और एक प्रेशर जो है वो डेवलप किया जा सके। लेकिन कल के फ़ैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि जो एक आखिरी पत्ता था जो शायद छुपा के रखते तो शायद बेहतर था, वो उन्होंने ओपन कर दिया कि वो ऐसे करेंगे। और इसमें अब क्या होगा कि 5 घंटे की जो गुफ्तगू है अंदर की, और आपस में इख्तलाफात जो किसी एक पॉइंट पे नहीं आ सके, और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया पार्टी लीडरशिप को इस्तीफ़े दिए जाएंगे। इससे अंदाज़ा हो गया कि एतमाद का जो है वो फुकदान मौजूद है PDM में, और पीपल्स पार्टी ये समझ रही है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा समझ रहे हैं। और आपने कल से देखा होगा कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जो आ रहे हैं पीपल्स पार्टी से, वो भी
ये समझने से कासिर हैं कि जरदारी साहब वो क्यों ऐसा फ़ैसला करेंगे कि वो अपनी चलती हुई हुकूमत जो है वो उसको चलता करेंगे और उसका फ़ायदा जो है वो किसी और को देंगे। एक तो ये है कि अब दूसरी बात ये भी हो रही है कि लॉन्ग मार्च का कहा जा रहा है कि वो होगी तो उसके बाद जो है वो इस्तीफ़े दिए जाएंगे। अब इस्तीफ़े कौन देगा ये कुछ भी क्लियर नहीं है इस बात का। और यही जो नज़र आ रहा है कि जो हिकमत अमली है वो पीपल्स पार्टी की कुछ और है, नून लीग और मौलाना फजल रहमान की क्लियर और तरह की वो चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर ये सारा कुछ करने के बाद इमरान खान का इस्तीफ़ा ही मांगना है 13 दिसंबर के बाद, और फिर लॉन्ग मार्च, एक तो ये है कि धरने का कोई फ़िलहाल इनका प्लान नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कोरोना वायरस भी बड़ा तेज़ी से फैल रहा है, उस हवाले से भी क्या कुछ हो सकता है। अब एक तो ये नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ को जो है वो रोक दिया गया है कि वो PDM के जो इजलास में बातें होती हैं या PDM में आने वाले फ़ैसले जो होते हैं उससे पहले ही वो मीडिया से बात कर रही होती हैं, और उसमें लग रहा होता है कि PDM को चलाने वाली मरीम नवाज़ ही है। तो जिसकी वजह से नवाज शरीफ को भी शिकायत की गई और मरीम नवाज़ को भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई कि आप PDM के फ़ैसले या उस पर असरअंदाज ना हो तो वो यह बेहतर होगा। अब बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जनाब कि नून लीग और मौलाना समेत दीगर जो है वो तो ये बड़े उनका स्टांस क्लियर है कि जनाब सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़े दें, नेशनल असम्बली से भी इस्तीफ़े दें, और ताकि जो है वो एक इस तरीके से बुरहान पैदा किया जा सके। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को अब समझाने वाले भी बहुत हैं कि वो कहते हैं कि अब आप इस एक लम्हे के लिए अगर आप इस्तीफ़े दे भी देते हैं और इमरान खान वहाँ मौजूद भी रहते हैं, सेनेट में भी उसकी अक्सरियत हो जाएगी, और फिर री इलेक्शन अगर ज़िमनी इलेक्शन होता है तो ज़िमनी इलेक्शन में अगर आप मज़ीद भी सीटें हार जाएंगे और मज़ीद सीटें वो बढ़ा लेंगे तो फिर आने वाले जो 2-3 साल हैं वो बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। और इसमें अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोशिश करके कुछ डिलीवर करके और अगले आने वाले इलेक्शन में भी कोई अपनी हिकमत अमली तैयार कर लेती है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मसला होगा पीपल्स पार्टी के लिए, जो फ़िलहाल सूबे में मौजूद है। वो अगली नज़र उसकी पीपल्स पार्टी की वो हर इलेक्शन में है, सेनेट के इलेक्शन में भी है और कश्मीर के इलेक्शन में भी मौजूद है। तो वो क्यों इस लेवल पर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी जो है वो चलाने की कोशिश करेगी। तो ये एक सूरत नज़र आ रही है। और मौलाना फजल रहमान जो है उनके पास और नवाज शरीफ के पास सिवाय इस वक्त हुकूमत के लिए बहरान पैदा करने के, अपने आप को सेव करने के लिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फ़ैसले भी बहुत जल्द अब आपको नज़र आएंगे। नैब के भी और सुप्रीम कोर्ट के पहले भी फ़ैसले आपके सामने हैं। तो मज़ीद उनसे बचने के लिए अब ये एक हरबा जो है वो देखा जा रहा था कि एक प्रेशर होगा, लेकिन वो प्रेशर वो चीज़ें सारी सामने रख दी गई हैं। अब बात ये हो रही है कि जनाब के इस्तीफ़े पे बात डायरेक्टली आना शुरू हो गया। मीडिया पे बात हो रही है कि इस्तीफ़े कौन देगा कौन नहीं देगा। वो बात ख़त्म हो गई जो एक प्रेशर था कि 13 दिसंबर के जलसे में क्या होगा, आवाम कितनी होगी, ये है। अब देखना यह है कि ज़ाहिर 2011 में एक जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान में, उसके बाद अभी जो खादम रिजवी हैं मरहूम, उनकी जो नमाज जनाजा हुई थी उस पर भी एक बहुत बड़ी पावर शो की गई थी। अब लेकिन क्या मरीम नवाज़ या, क्योंकि इस वक्त मरीम नवाज़ की बात इसलिए हो रही है कि मरीम नवाज़ ही बेसिकली जो है वो इस जलसे का भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठाना, क्योंकि मेज़बानी जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से है और उसमें मरीम नवाज़ है। और मरीम नवाज़ के साथ बहुत से ऐसे लोग मुस्लिम लीग नून के हैं जो खामोश नज़र आते हैं इस वक्त कि वो किस तरफ जाएँ, वो शहबाज शरीफ की तरफ जाएँ या नवाज शरीफ की तरफ जाएँ या मरीम की तरफ जाएँ। कल आपने देखा होगा एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि आप इस्तीफ़ा किसको देंगे, अगर मौलाना फजल रहमान को देंगे, तो उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान को मैं क्यों दूंगा इस्तीफ़ा, मैं दूंगा इस वक्त की जो उनकी लीडर हैं नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, और उन्होंने कहा जी जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो अंदर हैं, तो मरीम नवाज़ को वो इस्तीफ़ा जो है वो हम पेश करेंगे अगर हम पेश करेंगे। तो इससे एक अंदाज़ा ये भी हो रहा है कि नवाज शरीफ जो खुद चाह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान को जाएँ, क्योंकि वो समझते थे कि नून लीग को सारे इस्तीफ़े नहीं देंगे और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें किसी भी वक्त जो है वो धचका दे सकती हैं। और अब पीपल्स पार्टी जो है वो सोच रही है कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपने फेस सेविंग जो है वो करे, और सिंध हुकूमत भी उसने बचानी है, सेनेट में आने वाले जो इंतखाबात हैं वो भी देखने होंगे। और जरदारी साहब बाखूबी जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ अपने मकासद के लिए उनको अगर इस्तेमाल कर लें, कल आने वाले वक्तों में अगर जरदारी साहब को मियाँ साहब की ज़रूरत पड़ी तो वही होगा जो जरदारी साहब पहले एक दिन उन्होंने कहा था कि मेरे पीठ के पीछे छुरा जो है वो घोंपा गया है, मुझे तो ईंट से ईंट भिजवाने का जो है वो उन्होंने
बयान दिलवा दिया है, लेकिन उसके बाद मुलाकात नहीं की थी। ये आपको बखूबी जानते होंगे, देखते होंगे क्या बात होती है। और पीपल्स पार्टी के अभी लोग यही समझा रहे हैं पीपल्स पार्टी को, जो सीनियर लोग हैं, कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करेगी। अब आने वाले दिन बड़े अहम हैं। 13 दिसंबर का दिन बहुत अहम होगा, क्या फ़ैसला होगा और पीडीएम के कौन कौन से लोग वहाँ जाएंगे और कुछ लोगों को रोका गया है, वो कौन कौन से लोग हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपना इस चैनल का भी ख्याल रखिए, इसको सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए।